नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसके बाइक में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के सामने राजस्थान भूगोल में राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उन सिंचाई परियोजनाओं में आज मैं यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ बीसलपुर बांध, जवाई बांध, पांचना बांध योजना के बारे में। ये छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग एग्जाम से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको इन सिंचाई परियोजनाओं की कुछ अद्भुत पॉइंट जो आपको पहले कहीं पढ़ने को नहीं मिले, ऐसे कुछ शानदार पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। 3 बांध आपके सामने, जिधर से बीसलपुर बांध का है, जिधर से जवाई बांध का है, और ये जो दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पांचना बांध करौली का दृश्य है। बहुत शानदार मिलने वाली है, सही मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो लूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, वैसे तो मैं शाम 8:15 बजे लाइव क्लास आती है राजस्थान जीके की, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, वरना मैं समय समय पर भूगोल की वीडियो डालता रहता हूँ लगातार है। अब तक मैं जिलों की डाल चुका हूँ और उससे पहले मैं कुछ राजस्थान की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की वीडियो भी डाल चुका हूँ, अपनी पेज पे देख सकते हैं। देखते हैं सामने यहाँ पर ये जो दृश्य है वो बीसलपुर बांध के गेट जो बने हुए हैं, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, वो गेट यहाँ पर बने हुए हैं। आगे कुछ बातें देखते हैं। बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना का शिलान्यास 1985 में शिवचरण माथुर के द्वारा किया गया। एक बात तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवचरण माथुर जो है उनके द्वारा 1985 में इस बांध की आधारशिला रखी गई। इस बांध का 1987 में शुरू हुआ और ये बांध 1996 में बनकर क्या हुआ था। देखते हैं कुछ और बातें। बांध का बनाने का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, इस बांध से टोंक जिले को सिंचाई और पेयजल दोनों उपलब्ध होता है। दक्षिणी जयपुर शहर को पीने का पानी मिलता है। अजमेर जिले के किशनगढ़, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, ब्यावर तहसीलों को पीने का पानी मिलता है। बीसलपुर बांध राजस्थान के 10 कंजर्वेशन रिजर्व जो क्षेत्र है उसमें भी शामिल कर लिया बीसलपुर बांध को। और यह बांध बनास नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन पहले दोस्तों एग्जाम में पूछ जा चुके हैं। अजमेर को कौन कौन से तहसीलों को पानी मिलता है, दक्षिणी जयपुर को पानी मिलता है, और टोंक जिले को सिंचाई और पेयजल दोनों मिलता है। कितनी सिंचाई होती है हम आगे बात करने वाले हैं। बीसलपुर बांध परियोजना, बांध की स्थिति है बीसलपुर गांव में बांध बना हुआ है। टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में बना है और ये राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, बनास नदी पर बना हुआ है। बीसलपुर बांध से टोंक जिले के 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई होती है। बीसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी इसरदा बांध के लिए छोड़ा जाता है। दोस्तों, जब बीसलपुर बांध में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो अतिरिक्त जो पानी है वो इसरदा बांध में छोड़ा जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस बांध को बनाने में वित्तीय सहयोग नाबार्ड का है। ये बहुत शानदार बात है, बहुत शानदार बात। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसलपुर बांध परियोजना जो है उसको किसकी वित्तीय सहायता है, तो नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब है ग्रामीण आधार ढांचा विकास जो कार्यक्रम है उसकी वित्तीय सहायता इस बांध को है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये है यहां पर जवाई बांध का दृश्य। जवाई बांध पाली के एरनपुरा सुमेरपुर में बना हुआ है, वो पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल एक बहुत ही शानदार दृश्य, और हम इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। देखिए, जवाई बांध परियोजना। नदी कौन सी नदी पर, जवाई नदी पर। जवाई किसकी सहायक नदी है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ये बांध कहां पर स्थित है, तो बांध बना हुआ है एरिनपुरा में। 1857 की क्रांति एरिनपुरा की छावनी नाम आपने सुना होगा। उस एरिनपुरा के सुमेरपुर पाली में बना हुआ है कौन सा बांध, जवाई बांध। दोस्तों, जवाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछ जा चुका है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है, तो जवाई बांध को। इस बांध की आधारशिला 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी। ये बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण, पूछ सकते हैं आधारशिला कब रखी गई, तो 13 मई 1946 को। किसके द्वारा रखी गई, तो जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा रखी गई। नेक्स्ट बातें, उस समय बांध की देखरेख का कार्य, जब बांध की आधारशिला रखी गई और बांध बन रहा था, उस समय बांध की देखरेख का कार्य एक तो एडगर नाम का इंजीनियर था और एक फर्ग्यूसन नाम का इंजीनियर था। उसकी देखरेख में उसका कार्य पूरा किया गया। लेकिन
1946 में देश आजाद हो गया। उसके बाद राजस्थान का गठन होता है। तो राजस्थान के गठन के बाद बांध निर्माण की देखरेख का कार्य किसने किया? तो वो आपको याद रखना है, राजस्थान के गठन के बाद बांध की देखरेख का कार्य मोती सिंह के द्वारा किया गया। ये बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बांध में जल स्तर को बनाए रखने के लिए उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध बनाया गया। उदयपुर की कोटड़ा तहसील, वहां पर सेई बांध बनाकर वहां से एक सेई परियोजना के माध्यम से पानी बिसल जमाई बांध में आता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस परियोजना का पानी आता है, तो सेई परियोजना का पानी आता है। कौन से जिले से आता है? तो उदयपुर जिले से आता है। और उदयपुर में कहां? कोटड़ा। और कौन से बांध से आता है? तो सेई बांध से पानी पहुंचता है। नेक्स्ट, सेई परियोजना का निर्माण 1971 में किया गया था। बांध में पानी पहली बार 9 अगस्त 1977 को पहुंचा था। कौन से बांध में? जमाई बांध में पानी पहली बार 9 अगस्त 1977 को पहुंचा था। परियोजना 1971 में शुरू की गई। लगभग बनने में इसको 6 वर्षों का समय लगा और उसके बाद पानी पहुंचने लगा। क्योंकि दोस्तों जवाई नदी जो है ये एक हम ये कह सकते हैं वर्षा काल में बहने वाली नदी है। ज्यादा समय पानी नहीं आता तो शेष समय बांध में पानी की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए सेई बांध से सेई परियोजना का पानी जमाई बांध में पहुंचाया जाता है। उसके बाद है पांचना बांध। पांचना बांध कहां पर स्थित है? तो ये गुड़दा गांव करौली में बना हुआ है। ये मिट्टी का बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध में गंभीरी नदी की 5 सहायक नदियों का पानी आता है। उन 5 सहायक नदियों को याद करने के लिए आपको 100 ट्रिक मैंने यहां पर दी है। अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है। अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है का मतलब है अम्मा ए का मतलब है अटा नदी, मां का मतलब है माची नदी, भदावरी का मतलब है भद्रावती नदी, भैंस का मतलब है भैंसावट नदी और बाहर खड़ी का मतलब क्या है? बरखेड़ा नदी। ये 5 नदियों का पानी इस पांचना बांध में आता है। इसी वजह से इसका नाम पांचना बांध है। ये बांध अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि पांचना बांध जो करौली में है ये किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो यह दोस्तों अमेरिका के सहयोग से बनाया गया और इस बांध की लंबाई 1 किलोमीटर है। राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ ये सबसे बड़ा बांध है। बहुत शानदार और कई बार इसको पूछा भी जा चुका है। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। मानसी वाकल परियोजना कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अगर सीधा ही जिला आपसे पूछे कि कहां पर स्थित है तो मानसी वाकल परियोजना राजस्थान की उदयपुर में है। उदयपुर में कहां? तो उदयपुर का एक गांव है गोराना गांव जो झाड़ोल तहसील में पड़ता है उदयपुर जिले में। वहां पर यह एक भूमिगत जल सुरंग बनाई गई। भूमिगत जल सुरंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों उदयपुर में एक बांध बना है जिसका नाम है देवास बांध, उसको अलसीगढ़ बांध भी कहते हैं। और उस मानसी वाकल परियोजना के माध्यम से पानी पिछोला झील से जोड़ा गया। पिछोला झील का पानी देवास बांध अर्थात अलसीगढ़ बांध में आता है। किसके माध्यम से? तो वो आता है मानसी वाकल परियोजना के माध्यम से। दोस्तों ये परियोजना सांझी परियोजना है। राज्य सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की यह संयुक्त परियोजना है। राज्य सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान सरकार का हिस्सा 70% और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हिस्सा कितना है? 30% है। यह परियोजना भूमिगत है और इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 4.6 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग है, लेकिन बहुत कम पढ़ने को मिलता है। आप तो इसकी लंबाई ध्यान में रखें। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 4.6 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये कुछ आज सिंचाई परियोजनाएं थी। इससे पहले मैं सांबर झील का, पचबदरा झील का, डीडवाना झील का, जयसमंद मतलब राजस्थान की बड़ी खारी और मीठे पानी की झीलें हैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। मैंने इससे पहले चंबल नदी घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, माही बजाज सागर बांध परियोजना की वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। आज ये मेरा छोटी सिंचाई परियोजनाओं का वीडियो है। उसके बाद मैं नेक्स्ट तरह की वीडियो भी डालता रहूंगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कर दें। आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।